अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जे आई नल जल और पक्की गली नाली योजना के शुभारंभ केलनि। पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार द्वारा 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल के जल एवं हर घर तक पक्की गली और नाली योजना के शुभारंभ कयल गेल। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे दरभंगा जिला में 78.39 करोड़ रुपया के लागत से 409 वार्ड में जलापूर्ति योजना के शुभारंभ करायल गेल हन। योजना से 64,662 घर तक पानी के कनेक्शन पहुँचायल गेल हन, जाहिमे बेनीपुर प्रखंड के 67, बिरौल प्रखंड के 43, घनश्यामपुर प्रखंड के 24, जाले प्रखंड के 42, केवटी प्रखंड के 31, मनीगाछी के 40, सिंहवाड़ा के 26, सदर प्रखंड के 20, बहादुरपुर प्रखंड के 32, हनुमान नगर प्रखंड के 30, बहेड़ी प्रखंड के 8, हायाघाट प्रखंड के 30, अलीनगर प्रखंड के 5 एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 11 वार्ड शामिल है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा बतौलन जे जिला में 3,339 वार्ड में नल जल योजना के कार्य पूर्ण करा जा चुकल है। संबंधित वार्ड में योजना के लोकार्पण कयल गेल एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के सीधा प्रसारण कयल गेल। जिला स्तर पर समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेडकर सभागार में लोकार्पण कार्यक्रम के सीधा प्रसारण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छल, जाहिमे जिला के बड़े पदाधिकारी एवं पंचायती राज विभाग के कर्मचारी सब उपस्थित छला। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज अनेसम अपन कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ल रहे। ग्राम पंचायत स्तर पर उसका परस्पर अनुमोदन करके सभी बातों में राशि से सभी लोगों को विभिन्न रूप से पानी मिलता है, उसकी व्यवस्था करनी है। हम लोग उसके लिए पूर्ण रूप में तैयार हैं और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अनुसरण व्यवस्था हमने विकसित की है जो आज इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसके लिए क्या कहते बहुत प्रतीक्षित योजना था ये, जिसका बरसों से मोहल्ला वासियों का मांग था कि इस नाला का निर्माण हो और सरकार के सहयोग से, स्थानीय विधायक के सहयोग से, म्यूनसिपल के सहयोग से जो इस योजना का निर्माण हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी को, जो इस योजना का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा हुआ। मैं तहे दिल से अपने वार्ड की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ उनको। सुपौल में जदयू प्रदेश समाज सुधार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के भव्य स्वागत कयल गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ एक अच्छा राजनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छा समाज सुधारक भी छथि। उनका द्वारा समाज सुधार के कई अहम कार्य कयल गेल हन। आई हम उनके संवाहक बनकर सुपौल पहुँचलों हन। ये बात जदयू प्रदेश समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नीरज कहलन। सुपौल पहुंचला पर जितेंद्र सिंह नीरज के जदयू सुपौल कार्यालय में जदयू नेता और कार्यकर्ता द्वारा भव्य स्वागत कयल गेल। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कलानंद झा के अगुवाई में उनका फूल माला से स्वागत कयल गेल, संगे उनका वस्त्र एवं पाग दऽ कऽ सेहो सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर जितेंद्र सिंह नीरज कहलन जे नीतीश कुमार द्वारा कयल जा रहल समाज सुधार कार्य के विस्तार से लोग के बीच बतानाइ जरूरी अछि। आई जे भी विकास के बयार बढ़ि रहल अछि ओ तमाम विकासात्मक कार्य नीतीश कुमार के द्वारा ही करायल गेल हन, वरना पूर्व के पति पत्नी के सरकार 15 साल के जंगल राज कायम कऽ देने छल और ओ जनता के जेहन में अखन तक कायम अछि। हम तो समाज सुधार सेनानी के लोग राजनेता नीतीश कुमार के नहीं, समाज सुधारक नीतीश कुमार के विचारों के संवाहक बनकर बिहार में घूम रहे हैं और उसी क्रम में हम आज यहाँ आए हैं। हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। एक साथी बहुत अच्छी बात अभी बोले। एक साथी ने कहा कि जनता दल यूथ शायद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सामाजिक कार्यों को प्रमुखता से कर रही है। तो मैं पूरे गर्व के साथ ये बात कहना चाहूँगा जनता दल यूथ के एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से कि सच में जनता दल यूथ इस देश की शायद एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेवारी का भी मजबूती से निर्वहन कर रही है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी शायद इस देश के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जो राजनेता के फर्ज के साथ साथ समाज सुधारक की भूमिका में
इस समाज में बाहर निकले हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को समाज सुधारक नीतीश कुमार जी के विचारों का संवाहक बनने का अवसर मिला है और इसलिए बहुत सारे मामलों में हमारा जो प्रकोष्ठ है, जिसका हम अगुवाई कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ अन्य प्रकोष्ठों से अलग है। अन्य पार्टियों में जहां एक ट्रेडिशन चलता है, एक तरह का प्रकोष्ठ युवाओं का, छात्र का, महिला का, किसान का, जिसमें सीमाएं होती हैं लोगों को जोड़ने का, लेकिन समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ एकमात्र ऐसा प्रकोष्ठ है जिसमें हमें सबको जोड़ना है, क्योंकि समाज सुधार करने का जिम्मेवारी, सामाजिक लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी समाज के हर वर्ग को है, हर तबका को है, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, अधिवक्ता हो, चिकित्सक हो, हर वो व्यक्ति जो एक जिम्मेवार नागरिक है, सामाजिक लड़ाई में उन्हें आगे आना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, हमारे प्रकोष्ठ के लोगों को, हमारे अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के जिला के अन्य साथी बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उन्हें भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाना है, हमें सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए काम नहीं करना है, हमें समाज में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जिसके खिलाफ हमारे नेता एक बड़े अभियान का शंखनाद किए हैं, हमें उन तमाम लोगों के पास जाना है, चाहे वो जिस जाति, जिस धर्म, जिस मजहब और जिस पार्टी से जुड़े हुए लोग हों। हमें सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सभी लोगों को आंदोलित करने के लिए, जगाने के लिए उनके बीच जाना है। और मुझे बहुत सारी खुशियां हैं, मुझे आत्मसंतुष्टि है कि अल्प अवधि में जब इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया और प्रतिकूल परिस्थिति रही, अनुकूल परिस्थिति भी नहीं था, इसके बावजूद इस प्रकोष्ठ का विस्तार काफ़ी अल्प अवधि में बिहार में ग्रास रूप तक हो गया है। मैं गर्व के साथ आज आपको बताना चाहूँगा कि समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ बिहार के लगभग सभी जिलों में प्रखंड स्तर तक पहुंच गया है। हम समझते हैं सुपौल में भी अध्यक्ष जी ने अपना प्रखंड वाला पहले भेज दिया था और पंचायत तक हमारा संगठन आगे बढ़ने लगा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और रही बात चुनाव का, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अभियान छेड़ा, पहले एक महिला के कहने पर शराब के लिए संकल्पित होकर के उन्होंने जो है ये किया और बिहार में शराबबंदी की घोषणा कर दी, ये साधारण क्रांतिकारी कदम नहीं था। आपको पता है इस कदम से जहां राजस्व को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं एक बड़ा तबका शराब पीने वाले बड़ी जमात का दंश भी लगातार पार्टी को और मुख्यमंत्री को झेलना पड़ा है। लेकिन सत्य पथ पर चलने वाला और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाला ये व्यक्ति अपने संकल्प से कभी पीछे हटने वाला नहीं। शराबबंदी को आप कितना सफल मानते हैं? 100% दिखता कहीं नहीं है, मिलता सब जगह है। देखिए यही बात, यही सवाल अभी जस्ट आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था अररिया में, वहाँ लोगों ने किया था कि सब जगह मिलता है, दिखता भले नहीं है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहना, सरकार ने कानून बना दिया, हत्या करना किसी का जुर्म है, तो क्या हत्याएं नहीं हो रही है? लेकिन सवाल इसका नहीं है, कानून बना देने से या अधिनियम बना देने से कुछ नहीं होता। मैं आपको ये कहना चाहूँगा पूरी मजबूती से कि कोई भी सामाजिक आंदोलन, कोई भी सामाजिक बड़ी घोषणा तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है सामाजिक आंदोलन को, जब समाज के सभी तबका और सभी वर्ग का उसमें व्यापक जुड़ाव हो, तभी वो सफल होगा। और आप कहते हैं दिखता नहीं है, मिलता है। मैं मानता हूं, हो सकता है चोरी छुपे कहीं मिलता हो, लेकिन शराब चोरी छुपे मिल जाएगा, लेकिन आप खोजते रह जाइएगा, शराबी आपको रोड पे कहीं नहीं मिलेगा, शराबी कहीं नहीं देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हो रहा है जहां शराब मिल रहा है, इस चीज को माने नहीं, शराब मिल रहा है तो इसमें नैतिक जिम्मेवारी हमारी है। सरकार और प्रशासन के लोग एक एक व्यक्ति के पीछे तो खड़े नहीं होंगे, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। और समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ इस नैतिक जिम्मेवारी के प्रति आम लोगों को सजग और जागरूक करने के लिए ही बिहार में अभियान चला रही है। हम गाँव-गाँव में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और हो रहा है ऐसा। आज महिलाएं अपने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर रही हैं। आज महिलाएं घर में जब झगड़ा हो रहा है, अपने पति को ये कहकर अंकुश लगा रही हैं कि मैं टोल फ्री नंबर पे फोन कर दूंगा। तो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है और देखिए ये परिवर्तन का शुरुआत जो होता है वो इसी तरह से होता है। और आने वाला जो दिन होगा, आने वाला कल होगा, जब फेज बदलेगा, इतिहास याद करेगा इस कदम को, जब 100% और पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में आपको दिखेगा। इस बात को मानना होगा। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, अभियान, जागरूकता अभियान, समाज को सजग करने का अभियान, ये हम सब की जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, सभी पार्टी के लोगों को, सभी दल के लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए और आगे बढ़िए। ये दहेज प्रथा
बाल विवाह, हर महिला, हर बेटी, हर बहन इससे प्रभावित होती थी। कितना बड़ा नारा दिया और आज उसका भी असर दिख रहा है। आगे बढ़िए, जल जीवन हरियाली, ये सिर्फ नारा नहीं, जीवन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। मोतिहारी में एनएसयू द्वारा आई एक दिन के सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गेल। मोतिहारी में एनएसयूआई छात्र सत्याग्रह के दोसर चरण में एक दिन के उपवास रखल गेल। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के समर्थन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गेल, जाहिमे अध्यक्षता एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार केलन। आशीष बतौलन जे कोरोना काल में परीक्षा लेनाइ खतरा से खाली नहीं है एवं छात्र से स्कूल जबरन फीस वसूल रहा है, जेकर विरोध में आई एनएसयूआई पूर्वी चंपारण के पूरा कार्यकर्ता आए कॉलेज प्रांगण में एक दिवसीय उपवास राख सांकेतिक धरना दौड़ रहा है ताकि सरकार तक उनकर बात पहुंच सके। एनएसयूआई के द्वारा पूरे भारत में जो छात्रों के हित के लिए छात्र सत्याग्रह शुरू की गई थी, जिसको लेकर आज दूसरा चरण में 25 अगस्त को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर आज पूर्वी चंपारण एनएसयूआई की टीम एक दिवसीय उपवास रखकर उनके समर्थन में लॉकडाउन का पालन करते हुए यहाँ पर हम लोग एक सांकेतिक धरना कर रहे हैं। इनका इस धरना का मेन उद्देश्य क्या है? इस धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अभी नीट का एग्जाम हो रहा है ऑफलाइन, उसको समय को बढ़ाना आगे। कोरोना काल में जो फीस जो है 6 महीना का फीस जो है माफ़ किया जाए और कोरोना काल में किसी प्रकार के एग्जाम नहीं लिया जाए। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कई तरह के कानून आनि रहा है, दोसर तरफ जनप्रतिनिधि सब अपन कमीशन ले सब बाज नहीं आबि रहल छथि। एहन एकटा मामला सामने आयल मोतिहारी के केसरिया में, जहां इंदिरा आवास दे के एवज में 25,000 रुपया के रिश्वत मांगल गेल। सरकार जो योजना के आम आदमी के लिए लाबैत अछि, ओकरा पाबै के लेल आम आदमी के काफी मशक्कत के सामना करऽ पड़ैत अछि और अंततः मामला रिश्वतखोरी तक पहुंच जाइत अछि। एहन एकटा मामला मोतिहारी में सामने आयल हन, जहां केसरिया नगर पंचायत में इंदिरा आवास योजना के लाभ दे के एवज में वार्ड पार्षद द्वारा 25,000 रुपया के मांग कयल जा रहल अछि। ई मामला नगर पंचायत वार्ड नंबर 6 के अछि, जहां वार्ड निवासी स्वर्गीय शत्रुघ्न प्रसाद के पत्नी शारदा देवी के साथ ई वाकया भेल हन, जबकि पूर्व में निर्गत 2 किस्त के रुपया लाभार्थी के भुगतान कयल जा चुकल है, जबकि तेसर किस्त के भुगतान के लिए वार्ड पार्षद के पुत्र संजय जायसवाल एवं उनक सहयोगी द्वारा बार बार प्रताड़ित कयल जा रहा है और बतायल जा रहा है जब तक 25,000 रुपया नहीं मिला तब तक फाइनल भुगतान नहीं कयल जाए। इस संदर्भ में पीड़ित लाभार्थी कार्यपालक पदाधिकारी जय कुमार से मिलकर अपन आपबीती सुनेलन और अंतिम किस्त के भुगतान करावे के मांग केलन। जो भी करते हैं संजय जायसवाल करते हैं, तो जब उनके पास गए तो कंप्लेन है, तो ठीक है, मैं बोली कि चलो कंप्लेन है तो आप चेक करा लीजिए, जांच। इंदिरा आवास के लिए बात की तो आप तो इंदिरा जब जांच होने के बाद में ये बोले कि आपको 25,000 रुपया आप दे दीजिए। मैं बोली कि संजय जायसवाल। संजय जायसवाल के पास मैं बहुत दिन दौड़ी, मतलब कम से कम, मतलब कि बोले कि पैसा दे दी। मैं बोली कि इसे नहीं दी, तो 25,000 रुपया दे दीजिए। मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर कैसे होगा। अच्छा, तब ये भोला बोला कि घर बनवाना है कि नहीं बनवाना है, घर बनवाना है तो पैसा दे दो। भोला जो जायसवाल है वही। जांच के विषय में क्या बोले थे? जांच के विषय में बोले कि इसे जाइए जांच कराना होगा। तो जांच हुआ तो हाँ, जांच क्या बोले थे? जांच वो करके बोले कि हाँ से जाइए आपका पैसा डला जाएगा। हाँ, अभी तक नहीं डलाया। 2 किस्त डाल दिए है, 2 किस्त डला गया। तीसरा किस्त संजय जायसवाल बोले थे कि दो किस्त में डाल दूंगा, तीसरा किस्त नहीं डालूंगा। जब तक ये पैसे नहीं देगी तब तक हम तीसरा किस्त नहीं डालेंगे। महिला जो आरोप लगाई है 25,000 रुपया घूस लिया जा रहा है, उसमें आपको क्या कहना है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस सरकार में ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक चरम सीमा पर है घूसखोरी। कि कौन ऐसा ऑफिस नहीं है, कौन ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो रिश्वत नहीं ले रहा हो। वो चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे नगर विकास में प्रधानमंत्री आवास हो, तो 25,000 से 30,000 रुपया रिश्वत लिया जा रहा है, तभी उसका घर पास होता है। ओते दोसर तरफ मामला के आरोपी संजय जायसवाल पूरा मामला के बेबुनियाद बता रहा है। ये सरासर बात गलत है, बेबुनियाद है। इस साजिश के तहत फंसाने का रचाई हुई मिली भगत से ही किया गया कारनामा है। ना शारदा देवी हमसे मिली है, न कभी हमसे बात की है। विगत 1.5 वर्षों से हमसे बात नहीं हुई है और उन्होंने 25 अगस्त और 27 अगस्त तक क्लेम लगाई है
उनका सारा पेमेंट 22 अगस्त के डेट में चला गया है। फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त और थर्ड किस्त भी 22 अगस्त को चला गया है। ये उनकी नासमझी है और बदनाम करने का एक साजिश है। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय जायसवाल हुआ। लेकिन ये मामला सिर्फ केसरिया के ही नहीं है, बल्कि पूरा बिहार के यह हाल है। चाहे वो मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो, हर बात में, हर योजना में कमीशन फिक्स है। और वो कमीशन सिर्फ वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद या मुखिया तक ही नहीं रहते, वो कमीशन काफ़ी ऊपर तक जाते। ये बात केकरो से छुपल नहीं है। और ये बात के जे सबूत मांगे के प्रयास करता उनका लेल काफ़ी सबूत राखल गेल है। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव घोषणा करें जो बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीट पर हुनक पार्टी चुनाव लड़त। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सब पार्टी तैयारी शुरू कर दिलक। पूर्व सांसद पप्पू यादव के पार्टी जनाधिकार पार्टी से 150 सीट पर चुनाव लड़े के ऐलान किलक। कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो 30 साल लगातार जो पार्टी और खास तौर पर सुशासन बाबू जिन पर मेरा सबसे बड़ा सवाल 6 महीने का तनख्वाह देकर और प्लेन का टिकट देकर लगभग मजदूरों को यहां से लोग ले जा रहे, जो पैदल आए, और एक आदमी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, एक आदमी को। लगातार चुनाव का नंगा खेल खेलती रही है सरकार। प्राइवेट टीचर हो या कलाकार, राजस्थान के तरह मनरेगा का, राजस्थान में प्राइवेट टीचरों को मनरेगा की में काम दे दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने प्राइवेट टीचर या ऐसी संस्था को एक भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया। इस सरकार के खिलाफ 100% आक्रोश है इस बिहार की जनता के भीतर। यह सरकार को बदलना चाहती है और सर्वे में साफ आई, थर्ड फ्रंट नहीं, जनाधिकार पार्टी इस सरकार की सबसे बड़ी असली प्रतिद्वंदी, कोई थर्ड फ्रंट नहीं। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी, और वह जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ तो कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों, जो रेस्ट सीट है उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे जो बिहार में बचाने की तैयारी में है, लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बन के आ गई। बूथ कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़े। पटना जिले, नगर महानगर खास तौर पर सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी है, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी, लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार हो, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट, और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर पटना को हम नंबर 1 देश का, एशिया का नंबर 1 पटना बनाएंगे। दुनिया देखने आएगी पटना,
और 3 साल के अंदर 30 साल बनाम 3 साल 30 साल बनाम 3 साल और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती दें। गांधी मैदान में श्वेत पत्र जारी करे और जनता के बीच में चुनौती करूं। 15 साल बनाम 15 साल नहीं, इस 15 साल का 5 साल की चुनौती नीतीश कुमार। अपराध पे, बलात्कार पे, रेपिस्ट बिहार बनाने पे, मर्डर बिहार बनाने। अंत में 2 सवाल। जन अधिकार पार्टी 80% यूथ को देगी और किसी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देगी। सत्ता पक्ष विपक्ष अपराधी माफियाओं के बदौलत सत्ता में जाना चाहती और हम जनता के बदौलत जाना चाहते। बिहार को दोनों 56, 76 और 47 से बर्बाद करना चाहते। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 80 से 85% 45 साल के उम्र से नीचे लोगों को टिकट और 15% 45 से 60 के बीच के लोगों को। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंत में बीजेपी और जदयू से मेरा एक सवाल। 15 साल मिला, अब बकस दीजिए बिहार को, और 15 साल पहले एक सत्ता को मिला। आप भी कृपा करिए बिहार, और ये तीनों पार्टी से बिहार के लड़के जानना चाहते हैं कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी आईटी के नीट एग्जाम पर चुप क्यों। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पताही थाना चौक के हर एक दुकानदार के कोरोना टेस्ट करायल गेल। मोतिहारी के पताही पुलिस थाना परिसर में कुल 252 लोग के कोरोना के टेस्ट करायल गेल। जाहि लोग के जांच करायल गेल ओहिमे स्थानीय दुकानदार और व्यापारी सब शामिल छथि। एहि संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहनलाल प्रसाद बतौलन जे कोरोना वायरस के प्रकोप के देखे सरकार के निर्देशानुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोग के कोरोना टेस्ट करायल गेल। आवश्यकता के अनुसार लोग जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताही आबि सकै छथि। ओ कहलन जे सरकार के ई लक्ष्य है जे कोरोना रूपी महामारी के समूल नष्ट कयल जाए। एहि मौका पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ऋतुरंजन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मोहन लाल प्रसाद, थाना प्रभारी चंद्रिका प्रसाद, केयर इंडिया के प्रबंधक वीरेंद्र कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक संजय कुमार, BCM कुमार, विमलेंदु शेखर, आशुतोष पांडे, नरेश कुमार, प्रकाश कुमार,
एवं पताही के अन्य लोग उपस्थित छला। चौक पे कैंप मोड में हम लोग कोरोना की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सारे दुकानदार हैं, दुकानदार से संक्रमण का ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग सोचे हैं कि पहले दुकानदार लोग को कराएं, बाकी गाड़ी जो भी आ रहा है, ड्राइवर वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी भी जांच हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, तो सबसे पहले हमको उन पर अंकुश लगाना है। अगर केस निकलता है तो उनको क्वारंटाइन करके बाकी लोगों को हम बचा सकते हैं। आपका नाम? संजय कुमार शर्मा, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक पताही। मोतिहारी के चकिया में फिट इंडिया फ्रीडम रन के आयोजन कयल गेल। मोतिहारी के चकिया लायंस क्लब ऑफ चकिया एवं अनुमंडल प्रशासन चकिया के संयुक्त तत्वावधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन के आयोजन कयल गेल, जेकर अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार एवं प्रबंधन क्लब अध्यक्ष लायंस सत्यम वत्स केलन। लोक के जागरूकता के लऽ कऽ पावर हाउस चौक से दौड़ शुरू भेल, जे सुभाष चौक होइत रूपमहल टॉकीज पर आबि कऽ समाप्त भेल। एहि दौरान एसडीओ कहलनि जे फिट रहै के लेल मॉर्निंग वॉक एवं अन्य शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी अछि, एहिके लेल समाज के जागरूक केनाइ आवश्यक अछि। एहि तरह के कार्यक्रम मोतिहारी के बाद चकिया में आयोजित कयल गेल हन, जे हर्ष के बात अछि। ओते क्लब के संरक्षक अनिल यादव द्वारा प्रतिदिन दौड़ लगाबे एवं व्यायाम करे के लोक सब से अनुरोध कयल गेल। लायंस क्लब चकिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अनुमंडल प्रशासन के साथ मिलकर ये रन फॉर फ्रीडम एक कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था। अभी उसका समापन हुआ है। अनुमंडल प्रशासन और लायंस क्लब ऑफ चकिया के जो लोग हैं उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उद्देश्य ये है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात हम लोगों ने रखी है। इसका मूल उद्देश्य है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए एक तरह से ये स्वीप कार्यक्रम का अंग कह सकते हैं, जिसमें यहाँ के पब्लिक और सिटीजन का पार्टिसिपेशन इसमें है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आप सभी की सहभागिता हो और आप सब लोग मिल करके इस चुनाव को सफल बनाएं शांतिपूर्ण तरीके से। आप जानते हैं कि अभी कोविड का समय चल रहा है, इसमें हम सबकी सहभागिता अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के अन्य नॉर्म्स हैं, उसका पालन करते हुए हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आप सब लोग इसमें सहयोगी बने, नहीं केवल लायंस क्लब ऑफ चकिया, रोटरी क्लब और अन्य जो क्लब हैं वो हमारे साथ हैं। हम सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में एक सप्ताह पूर्व हमारे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके निर्देशन में हम लोग भी ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम आप सबों के द्वारा हम लोग मिलकर आयोजित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा आई कई योजना के शुभारंभ कयल गेल। एहि बीच दरभंगा के वार्ड नंबर 29 में एक रोड के शुभारंभ कयल गेल, जकरा बाद जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष मुन्ना खान द्वारा आई शिलापट पर कालिक पोत का विरोध दर्शायल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 29 के पार्षद मुन्ना खान द्वारा अपन वार्ड में उद्घाटन के लिए लगायल गेल शिलापट पर काली स्याही पोत का सरकार और निगम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के उजागर करत विरोध दर्ज करायल गेल। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजना के ऑनलाइन उद्घाटन के लिए बीच दरभंगा नगर निगम वार्ड संख्या 148 तक कई योजना के ऑनलाइन शिलान्यास कयल गेल। एहि कड़ी में वार्ड नंबर 29 में सेहो एक सड़क के उद्घाटन कयल गेल, जे 18 महीना पूर्व ही बनकर तैयार हो गेल छल और आई ऑनलाइन के माध्यम से एकर फर्जी उत्खनन का सिर्फ जनता के ठगई एवं पैसा के बर्बादी के लिए तरह के कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। इनके पीछे रहिए, इधर आइए, पीछे आइए।
मोना खान द्वारा बतायल गेल जे 6,45,000 की राशि से एकर निर्माण के उद्घाटन एकटा पैघ घोटाला के तरफ इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो ऑनलाइन उद्घाटन हो रहा है ये सिर्फ दिखावा है। नीतीश सरकार में दिखावा के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। जो सड़क आज से 18 महीना पहले बन के तैयार हो गया, नाला बन के तैयार हो गया, इसकी राशि की निकासी हो गई, जबकि राशि की निकासी पर इस पर आवेदन दिया गया था कि इसकी राशि की जो जब रोड और नाला बना है तो इसमें अनियमितता हुई है, जिसके खिलाफ मेयर को, इंजीनियर को और नगर आयुक्त को इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया। उस पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। और फिर जबकि वो राशि 8.25 लाख की थी और अभी की राशि, नई राशि 6,45,000 की फिर दे दी गई है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये देखिए सामने ये लिखा हुआ 6,45,000 के रूप से। ये कौन सी राशि आई है? ये नई राशि नगर निगम सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा है। बने हुए रोड का उद्घाटन करवा रहा है, जो कि 1.5 महीना पहले क्या कह रहे हैं कि 18 महीना पहले हो गया था। और जब लगना था पट काम होने के पहले, ये नगर निगम के नॉर्म्स में कोई भी ठेकेदार जब काम करेगा तो वो शिलापट का उद्घाटन करवाएगा, शिलान्यास करवाएगा, जिसके अंदर राशि होगा, कौन ठेकेदार है वो होगा, और उसके बाद काम कब से शुरू और कब खत्म होगा उसके बारे में बताता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो भी ठेकेदार है मनमानी करता है, नगर निगम उसका पैसा निकाल के देता है। मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है डीएम महोदय से कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जब तक इसकी जांच हो, जब तक नहीं हो तब तक ये पैसा निकासी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि नगर निगम में हमेशा होता आया है कि नगर निगम के मिली भगत से राशि का जो बंदर बांट हो जाता है। बगल में कोखे आदम से लेके लड्डू टेटर के घर होते हुए, मुजफ्फर कर्मचारी से के घर होते हुए सीधे वहाँ तक आपको जाता है 70 बिस्कुट वाले के ये घर तक रोड जाना था, उसका उन लोगों ने उद्घाटन नहीं कराया, जबकि इससे कम राशि में वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर बंदर बांट करना है, एक दिखाना है कि हमने रोड बना दिया है और उसका पैसा निकाल के ये लोग क्या पता बंदर बांट करेंगे, इसलिए यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये जो है नीतीश सरकार की दुर्दशा को दर्शाता है। नीतीश सरकार के जो दिखाते सुशासन हो रहा है उसके कुशासन को दर्शाता है। मैं जिला अधिकारी महोदय से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आज मैं अपने आवेदन के माध्यम से जांच की मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए, ताकि जो लोग कल्पित हैं उनको सजा मिल सके। आज क्या किए हैं आप? ये शिलान्यास था या उद्घाटन था? सर ये उद्घाटन था। शिलान्यास तो पहले कर देना चाहिए था सर। जब इसका काम आज से 2 साल पहले शुरू हुआ, 18 महीने पहले ये काम खत्म हुआ, बिल्कुल आखिरी वक्त में ये काम खत्म हुआ। 18 महीने पहले खत्म हो गया। जब 18 महीना पहले खत्म हो गया तो अभी उद्घाटन करने की क्या जरूरत है सर? जहां और नई राशि के साथ उद्घाटन, अगर उद्घाटन सिर्फ 8.25 लाख रुपए के हिसाब से हो गया होता तो मैं समझता कि चलो उद्घाटन हो रहा है, नीतीश जी ने बहुत काम किया। लेकिन यहाँ तो सीधे देखिए नया रूप जो आवंटन हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। जनता पार्टी लोकतांत्रिक इसका विरोध कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि 48 वार्ड में ऐसा हो रहा है, ये जांच का संज्ञान है सर। अगर जांच नहीं हुआ तो बहुत बड़ा घपला होगा, जिस घपले में नीतीश सरकार डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि ये बिना प्रेशर के इसकी जाँच करे और जो भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में राष्ट्रीय जनता दल के एक बैठक आयोजित भेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन में राष्ट्रीय जनता दल के आपदा प्रबंधन कमेटी के बैठक का स्थानीय पार्टी कार्यालय में संपन्न भेल। बैठक में प्रखंड पंचायत कमेटी के विस्तार पर चर्चा कयल गेल, जाहिमे अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा विस्तार पर विस्तृत चर्चा कयल गेल। मौका पर अभय कुमार, मुनमुन कुमार, अमरेंद्र कुमार, छविलाल कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज घोड़ासहन कार्यालय में आपदा प्रखंड आपदा अध्यक्ष हमारे प्रभात कुमार जी हैं, वो अपने कमेटी का विस्तार किए हैं। इस विस्तार कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के महासचिव उमाशंकर प्रसाद यादव जी, जिला आपदा के महासचिव राजेंद्र जी एवं युवा राजद के अमित जी एवं हमारे बहुत प्रखंड के साथी लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आपदा कमेटी का विस्तार उन्हीं के द्वारा किया गया। इस उद्देश्य से किया गया है कि हमारे नवयुवक साथी
ठान लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के सरवारा में पुल निर्माण में अनियमितता के लऽ कऽ एकटा ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपल गेल। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के सरवारा में पुल निर्माण में अनियमितता के लऽ कऽ राजेश कुमार नामक एक व्यक्ति जिलाधिकारी के ज्ञापन सौंप कऽ पूरा पुल निर्माण के जांच के मांग केलनि अछि। ओ कहलनि जे गुणवत्ता के पैमाना तैयार किया गेल छल ओहिसँ हट कऽ पुल के निर्माण किया जा रहा है जे खतरनाक साबित हो सकैत अछि। सरवारा में जुलिया धार पुल बन रहा है, इसका निर्माण हो चुका। उस पुल में जो है बहुत 4 स्पेन का दिया गया है, जिसमें कम से कम 6 स्पेन देना चाहिए। इसके कारण ये होगा साल में सब साल इसका अप्रोच टूटेगा और बाढ़ से आएगा, पानी पास नहीं कर पाएगा, इसके चलते वो बार टूटेगा। यही चीज़ हम लोग का शिकायत है। तो इसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए थे जी। SCS न्यूज के अंक में अखन में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।